सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत ही अच्छा हम विषय पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं इसका, संतोष। और जिनके जीवन में संतोष है उनके जीवन में सुख और शांति है, क्योंकि यह सबकी मांग है कि हम सुखी हों, हम शांतिमय जीवन जिएं। धन आता है चला जाता है, हर प्रकार के सुखों का जो आधान है वो कभी भंग होता है, कभी उन्नत होता है, कभी अवनति की ओर जाता है। परंतु यदि हम एक रस जीवन जीना चाहते हैं तो हमको अपना ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए कि हमारे अंदर का जो सुख है वो सदा रहे, शाश्वत सुख रहे, और उसके लिए संतोष परम आवश्यक है। इसी प्रसंग को आचार्य चाणक्य ने कई श्लोकों में लिया है और उसके साथ साथ अनेक ग्रंथों में भी बात आई है। आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। जैसे कि अभी संतोष के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। आपने बताया कि मतलब संतोषम परम सुखम जी। अब जैसे कि संतोष खाने पीने में हर जगह पे संतोष का ध्यान रखना चाहिए जी। अब जैसे हम कहीं पे गए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ें मिल गई जी। ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ों को हमें ग्रहण करना चाहिए, या फिर जैसे कि मुझे पता है कि मेरे घर में की स्थिति क्या है ठीक है जी। और मैं एक दिन के लिए कहीं गया जी। और वहाँ पे मेरे को अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिली जी। तो मुझे उस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, या फिर ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं आज कहीं हमने ग्रहण किया तो हमारी आदतें जो है फिर खराब हो जाएगी, तो हम इसको ना करें, हमारे संतोष जो है भंग हो जाएगा, ऐसा कुछ। आप किसी के यहाँ निमंत्रण गए जी। निमंत्रण, आजकल के निमंत्रण तो विशेष हो गए हैं। कहीं आप ऐसे विशेष निमंत्रण में जाएं तो पूरे देश की जो है जो व्यंजन प्रणाली चलती है वो एक घर में मिल जाएगी। आपको सारे आइटम वहाँ मिलेंगे। आप यदि थोड़ा थोड़ा भी चखेंगे तो शायद सब आइटम न चख पाएं। आपको सारे पेय पदार्थ भी मिलेंगे, जो कि चाहे कितना भी संपन्न व्यक्ति हो अपने घर में रोज वैसी स्थिति, वैसे व्यंजन रोज प्रयोग नहीं कर सकता है। और उसके मन में ये आए कि नहीं आज तो मैं आया हूँ निमंत्रण और इच्छा नहीं रखनी, संतोष रखना है, तो मेरे घर की जो स्थिति मैं वही खाऊंगा, इसको नहीं खाऊंगा। तो ऐसा निषेध नहीं किया जा रहा है कि नहीं खाना। आप जिसके लिए गए हैं और जो आपके लिए है उसको संयमित रूप से ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि आप देख लिए कि काउंटर लगा हुआ है और प्लेट ले ली, फिर एक के ऊपर एक रखते चले गए, आधा खाया आधा फेंक दिया, ये पाप होगा। अथवा इतना खा लिया, जितना ऊपर रख लिया उतना खा भी लिया और दूसरे दिन बीमार हो गए, ये स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, बीमार भी नहीं हुए, कई लोग ऐसे भी हैं, खाया पिया पचाया, हाँ, जितना खाते हैं पचा भी जाते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है, उसका एक अनुशासन है। ऐसा व्यक्ति जब करता है तो उसका जीवन अच्छा बनता है। कदापि निषेध नहीं किसी चीज का, लेकिन वह सात्विकता से युक्त हो, तामसिक न हो। राजसिक और तामसिक यदि हमारा स्वभाव बनेगा, राजसिक तामसिक यदि इच्छाएं आएंगी तो फिर निसंदेह हमको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, सुख हमारा छिन जाएगा, हमारे हाथों से वह जो है लुट जाएगा।
और किसी कोई प्रश्न? स्वामी जी जी। चाहते हैं कि एक बार राजसिक के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या होता है राजसिक इच्छा, ये क्या होता है? राजसिक इच्छा से तात्पर्य ये है कि इस संसार के चकाचौंध से अपने को ओतप्रोत कर देना। संसार नित्य नहीं है, ये अनित्य है, मतलब ये नश्वर है, नाश होने वाला है। ये शरीर भी हमारा क्या है? नश्वर है, नाशवान है। तो इसके सदा इसके भरण पोषण में लगे रहना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छे अच्छे सजावट वाले वस्त्रों का प्रयोग करना, अच्छी अच्छी गाड़ियों का प्रयोग करना, हाँ, अच्छे अच्छे पेन का प्रयोग करना, अच्छी अच्छी घड़ी का प्रयोग करना, अच्छे अच्छे मोबाइल्स का प्रयोग करना, अच्छे से अच्छा सब, अच्छे से अच्छे चश्मा का प्रयोग करना, मतलब सुबह से शाम तक जो हमारे दैनिक वस्तुएं हैं उनमें अच्छे से अच्छे का तात्पर्य मेरा यह है कि महंगी से महंगी और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे, दूसरों को मन मोहने वाली चीजें, ये राजसिक प्रवृत्ति है। ऐसे जो व्यक्ति करेगा तो ये सारी चीजें तो नष्ट होने वाली हैं, शरीर भी नष्ट होने वाला है और शरीर को हम केवल दिखाएं कि बहुत अच्छा है ये, हाँ, बार बार हम जो है आईना देखें, बार बार हम कपड़े बदलते रहें, बार बार जो है सेंट छिड़कते रहें, ये क्या है? ये राजसिक प्रवृत्ति है। आमदनी 1 रुपए की, ये खर्च 100 रुपया कर रहे हैं केवल फैशन में, ये राजसिक प्रवृत्ति है। इससे हमको बचना चाहिए। चंचलता से युक्त जो भी चीजें हैं वो राजसिक है, इसलिए चंचलता से बचें, अपनी प्रवृत्ति को सात्विकता के आधार पर आगे बढ़ाएं, सात्विकता को मूल में रखें, इससे जो है विशेष लाभ मिलेगा। कह रहे हैं कि संतोष के विषय में आचार्य चाणक्य ने बहुत ही विशेष बात कही कि जो व्यक्ति संतोष से अपने जीवन को युक्त करता है वही व्यक्ति सदा उन्नति को प्राप्त करता है, और कहाँ कहाँ संतोष करें, कहाँ कहाँ संतोष ना करें, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और कहा कि संतोषम परमम सुखम, शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम। न तृष्णायाः परो व्याधिर, न तृष्णायाः परो व्याधिर। न च धर्मो दयापरः, दयापरः। उच्चारण करेंगे।
शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधिर न च धर्मो दया परः। कह रहे हैं कि शांति तुल्यम तपो नास्ति। वास्तव में यदि शांति मनुष्य को मिल जाए तो शांति के समान दूसरा और कोई तप नहीं है। हमेशा हम शांत रहें, हमेशा हमारी शांति हमारे साथ रहे, शांति युक्त रहें, हमारे अंदर कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा हमको हिला ना सके। दुख, कष्ट, क्लेश और अनेक प्रकार से हम जब हतोत्साहित होते हैं तो भी हमारे मन की जो शांति है वो जब हमसे दूर नहीं होती है तो वो सबसे बड़ा तप होता है। यदि थोड़ी सी जो प्रतिकूलता आई, थोड़ा सा कष्ट मिला, थोड़े से लोगों ने अपमान कर दिया, थोड़ा सा लोगों ने जो है आपको पीड़ित कर दिया, यदि आपको पीड़ा हो गई, दुख हो गया, असहज हो गए आप, तो समझो कि आपकी तपस्या भी कच्ची है, तपस्या पक्की नहीं है। यदि तपस्या पक्की करनी है तो आपको यह तप जरूर करना पड़ेगा। तो संतोष हमारे जीवन का विशेष जो है ज्ञान कराने वाला है, हमारे जीवन में सुख और शांति का आधान कराने वाला है। संतोषात् परम सुखम, संतोष से ही सुख की प्राप्ति होती है। न तृष्णायाः परो व्याधिर, तृष्णा से बढ़कर के कोई बड़ी व्याधि नहीं है। जो तृष्णा है, जो अज्ञानता से जो है प्रेरित की हुई इच्छाएं हैं हमारी, वो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी व्याधि का कारण बनती हैं। हमारे जीवन में दुख और अनेक प्रकार के कष्टों को, क्लेशों को लाने वाली होती हैं। इसलिए कहा तृष्णायाः न परो व्याधिर, इससे बढ़कर के कोई व्याधि नहीं है। तृष्णा यदि एक बार व्यक्ति के घर में अपने को जमा लिया, व्यक्ति के जीवन में अपनी जड़ें जमा ली उसने, तो जल्दी से उसका निराकरण नहीं होता है। बहुत ही उत्तम रीति से आचार्य जो है भर्तृहरि लिखते हैं तृष्णा के विषय में, उसकी चर्चा हम करेंगे। आगे कहा ना चा धर्मो दया परः, जो दया है उससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। दया ही सबसे बड़ा धर्म है और दया ही हमारे जीवन के स्वभाव को अच्छा बनाने वाला है। हमारा जो स्वभाव हो दयालु हो, हमारा स्वभाव कभी ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, दया का भाव हमारे अंदर हो। तो पीछे कई बार ये बात आई कि जब संतोष हो तो संतोष का कैसा स्वरूप होना चाहिए, संतोष कैसे करें और किन में करना चाहिए। तो कहा संतोषः त्रिषु कर्तव्यः। आपका भी प्रश्न था कि संतोष कहाँ करें कहाँ ना करें, तो 3 चीजों में हमेशा संतोष करना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको लिख लीजिए। संतोष जो है 3 बिंदुओं पर जरूर करना चाहिए, 3 में संतोष का आधार हो। कह रहे हैं कि संतोषः त्रिषु कर्तव्यः, संतोषः त्रिषु कर्तव्य। स्वादारे भोजने धने।
3 चीजों में हमेशा संतोष करना चाहिए। स्वादारे भोजने धने, और 3 में नहीं करना चाहिए। 3 में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। वो क्या 3 चीजें हैं? त्रिषु चैव न कर्तव्यो, त्रिषु चैव न कर्तव्यो, त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने तपदानयोः। बहुत सुंदर बात कही। अध्ययने तपदानयोः। उच्चारण करेंगे। संतोष स्त्रीषु कर्तव्यः, स्वादारे भोजने धने, स्त्रीषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने तपदानयोः। संतोष स्त्रीषु कर्तव्यः, स्वादारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने तपदानयोः। तो ये 3 चीजें जो हमारे जो है संतोष के लिए गिन दी गई हैं कि 3 चीजों में हमको संतोष करना चाहिए और 3 चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए। तो 3 चीजें जो संतोष करने के योग्य बताई हैं कि सदैव अपनी भार्या, अपनी पत्नी के विषय में हमेशा संतोष रखना चाहिए। अब चूंकि इसमें चाहे वो पति के लिए बात कही गई है या पत्नी के लिए बात कही गई है, पति जैसा भी हो पत्नी को भी संतोष रखना चाहिए। पत्नी जैसी है पति को भी उसकी जो सेवा, उसकी जो वाणी, उसका जो व्यवहार है उसमें उसका परिष्कार करता रहे और पत्नी भी परिष्कार करती रहे, परंतु ईर्ष्या द्वेष दोनों में नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी मन में पाप नहीं आना चाहिए कि मेरा पति तो ठीक नहीं है, मेरा पति तो सुंदर नहीं है, मेरी पत्नी तो सुंदर नहीं है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरी पत्नी के इतने अवगुण हैं। ये गुण और अवगुण तो पहले देखने चाहिए, विवाह के पहले देख लें, और जब विवाह हो गया है तो फिर अपने पति और अपने पत्नी पर मनुष्यों को संतोष रखना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो उनका जो गृहस्थी रूपी संस्थान है वो सदा सुखी रहेगा, सदा उसमें आनंद रहेगा, शांति रहेगी। और यदि संतोष नहीं है, जो उस परिवार के आधार स्तंभ हैं, जो मूल हैं परिवार के, यदि उनमें ही संतोष नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो शायद कोई भी गृहस्थी सुखी नहीं रह सकता है, कोई भी दाम्पत्य जीवन में संतुष्ट नहीं रह सकता है। इसलिए बहुत उत्तम बात आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि त्रिषु संतोषा त्रिषु कर्तव्या। तो सबसे पहले कहा स्वादारे, अपने धर्म पत्नी या अपने पति के प्रति हमेशा संतोष का भाव रखना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? भोजने, भोजन में भी जो कुछ मिला रूखा सूखा उस पर हम यदि तृप्ति पूर्वक, संतुष्टि पूर्वक
आनंद पूर्वक उसका भोग करते हैं तो वह अन्न हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करता है। और यदि कितना भी अच्छा भोजन है और आप अपने भोजन से संतुष्ट नहीं है, दूसरों की थाली में यदि आपकी निगाह है तो आपकी थाली में निरा जो है पौष्टिक पदार्थ रखे हों, बहुत ही घी मक्खन मलाई से युक्त आपकी थाली हो, तो वह यदि संतोष नहीं उसके प्रति, तो उसको खा करके भी आपका जो है शारीरिक सामर्थ्य बढ़ेगा नहीं, आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, आपको आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शायद कबीर ने भी लिखा, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव रे कबीरा, मत ललचावे जीव। तो तुम्हारे थाली में जो भोजन है उसको प्रसाद समझ करके, उसका आदर करके, उसका स्वागत करके, उसका जो है भोग लगाएं। अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्नम वही प्रजापति ही, अन्न ही प्रजापति है। अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। इसलिए अन्न का कभी भी अपमान न करें। अन्न से ही हमको ऊर्जा मिलती है, अन्न से ही हमारा शरीर, हमारे विचार बनते हैं। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि व्यक्ति को सदा इन जो है अपने दारा पर और अपने भोजन पर सदा संतोष रखना चाहिए। और तीसरी बात कही कि धन में जो भी धन आपने धर्म पूर्वक कमाया है, जो भी पुरुषार्थ से कमाया है, जो भी सदाचार से आपने धनार्जन किया है, धन का उपार्जन किया है, उसमें संतुष्ट रहिए। किसी के यहाँ लाखों है, करोड़ों है, अरबों है, खरबों है, रहने दीजिए। उसकी ओर कभी भी लालच की दृष्टि से मत देखिए, उसके प्रति कभी भी मन में पाप मत रखिए, उसको पाने की कभी इच्छा मत रखिए। ऐसा यदि करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा। क्योंकि इसीलिए वेद मंत्र भी कहता है, माँ गिरधा कस्य स्वित धनम। ऐ दुनिया के लोगों, तुम किसी के भी धन की, किसी के भी वस्तु की, किसी के भी व्यक्ति की अनधिकृत चेष्टा मत करिए। उसके प्रति कभी भी लालच का भाव मत रखिए, उसके प्रति कभी अपना अधिकार मत रखिए, क्योंकि वह सब कुछ तो परम पिता परमेश्वर देने वाला है। अपने कर्म पर पूरा भरोसा रखिए और जब तक जिए पूरे 100% पुरुषार्थ पूर्वक जिए। कठोर जो है हार्ड वर्क करें, कठोर परिश्रम करें। कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाह एवं तुई नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। जब तक तुम जियो 100 वर्ष से अधिक जीने की कामना करो, और जब तक 100 वर्ष तक भी जियो तो भी वेदोक्त कर्मों को करते रहो। एक पल के लिए भी वेद के अनुकूल, वेद की जो आज्ञा है उसके विपरीत कोई भी आचरण, कोई भी कर्म ना करो। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि 3 पर हमको संतोष रखना चाहिए यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। और 3 चीजों पर संतोष कभी न करें। 3 चीजें क्या हैं? त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने तप दानयो हो। 3 चीजों पर कभी संतोष न करें। ठीक है, जितना आया बस आया, छोड़ दीजिए, आज रहने दीजिए, ठीक है। ऐसा यदि करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि 3 चीजों में कभी भी व्यक्ति को संतोष नहीं करना चाहिए, और वो है अध्ययन। अध्ययन में अध्ययनशील व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाता, इस बात को ध्यान रखिए। जो स्वाध्याय करता है, जो अध्ययन में रत रहता है, उसकी इंद्रियां संयत रहती हैं, उसका मन एकाग्र रहता है। और यदि अध्ययन नहीं करता है तो वह
इधर उधर के अट्ट सट्ट में लगा रहता है, गपसप में लगा रहता है, उसका समय भी नष्ट होता है, उसकी शक्ति भी नष्ट होती है, उसकी ऊर्जा भी नष्ट होती है। इसलिए व्यक्ति को सदा स्वाध्यायशील रहना चाहिए। और कहा नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इसलिए इसको समझने का प्रयास करें और अध्ययन में, तप में कभी भी जो है पीछे ना रहें। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।